नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के आपको कन्वर्जेंस डिस्कस कर दिए बाय द कोसी रूट टेस्ट। कोसी रूट टेस्ट से कैसे कन्वर्जेंस डिस्कस करोगे? तो देखो आपको क्या गिवन है, 1/2 + 2/3x + 3/4 की स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 4/5x³ एक्स की पावर क्यूब। देन द सीरीज 1/2 + 2/3 ये ले लिया फर्स्ट टर्म एंड द रिमेनिंग टर्म ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय an। तो n टर्म निकालो इसकी। n टर्म क्या बनेगी, ऊपर आपके पास क्या है, देखो n टर्म क्या हो जाएगी, n + 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n + 2 n + 1/n + 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। an की पावर क्या निकाल लिया 1/n, तो क्या रह जाएगा n + 1/n + 2 इंटू एक्स। n कॉमन ले लो इधर से भी n कॉमन, तो क्या बनेगा 1 + 1/n डिवाइडेड बाय 1 + 2/n इंटू एक्स। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, ये जीरो तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा। कोसी रूट टेस्ट, अगर ये आपके पास क्या <1 है तो कन्वर्जेंट होगा, greater than 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। x = 1 पे चेक करना, तो इसमें क्या कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो, तो an क्या आ जाएगा n + 1/n + 2 की पावर n। अब दोनों साइड क्या करूँ, an ये आ गया। अब देखो an यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया, इधर से आप n कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, n की पावर n कॉमन आएगा, इधर से n की पावर n कॉमन, इससे भी n की पावर n कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा 1 + 1/n की पावर n, 1 + 2/n की पावर n है, तो n को हमने लिख दिया n/2 इंटू 2। देखो n/2 इसकी पावर इंटू इसका स्क्वेयर, तो पावर करो कैंसिल आउट होके वापस क्या आ जाएगी, n पावर आ जाएगी। तो अब देखो ये किसके इक्वल है, अगर आप स्क्वेयर ना भी करना चाहो, इस फॉर्म में ना लिखो, आप यहीं से भी निकाल सकते हो। यहीं से आप क्या लिख लो, इसको लिख लो, ऊपर वाले को लिख लो 1 + 1/n की पावर n, ठीक है। नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 + 2/n की पावर n। तो हमने एक थ्योरम की थी कि आपके पास अगर ये 0 को टेंड करे, ये इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा e⁻n इंटू n डिवाइडेड बाय, ये 0 को टेंड करे, ये इन्फिनिटी को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा 2/n, 0 को, ये किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी, तो डिवाइडेड बाय e⁻2/n इंटू n। तो क्या आ जाएगा e/e का स्क्वेयर, तो e/e² किसके इक्वल होगा 1/e, और 1/e क्या है आपके पास नॉन जीरो, यानी आपके पास <1 नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट फॉर x = 1 के लिए। तो रिमार्क आपके पास इससे रिलेटेड एक रिमार्क है, रिमार्क आपके पास क्या है कि कोसी रूट टेस्ट इज मोर जनरल देन द डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट। डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट की बजाय जो आपके पास है कोसी रूट टेस्ट, वो क्या है जर्नल। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है ये क्या करे आपके पास एग्जिस्ट करे। तो फर्स्ट रिजल्ट है, देखो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an + 1/an एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an की पावर 1/n भी आपके पास क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी यहाँ से क्या है, अगर ये होता है an + 1/an एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an की पावर 1/n भी क्या करेगा एग्जिस्ट, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1/an किसके इक्वल होगा an की पावर 1/n। कब, जब ये एग्जिस्ट करे, ये नहीं कहा है कि ये एग्जिस्ट करे तब इक्वल होंगे, क्या कहा है कि a की पावर an + 1/an अगर एग्जिस्ट करता है तो an की पावर 1/n भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, और वो एग्जिस्ट करता है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी। तो यानी वेन एवर रेशो टेस्ट एप्लीकेबल, तो कोसी रूट टेस्ट आल्सो ए एप्लीकेबल। सेकंड क्या है, अगर ये एग्जिस्ट करता है an की पावर 1/n, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास an + 1/an भी एग्जिस्ट करें। तो सेकंड पार्ट वही है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/exist नीड नॉट इम्प्लाई an + 1/an एग्जिस्ट, यानी व्हेन द रेशो टेस्ट फेल देन कोसी रूट टेस्ट में बी सक्सेस, यानी जहां आपके पास ये रेशो टेस्ट फेल हो रहा है वहां क्या कर सकता है कोसी रूट टेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसी के एग्जाम्पल है, जो रिमार्क दिया है इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल है।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3, देन शो दैट द कोसी रूट टेस्ट एस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज an वाइल डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल। डी एल्बर्ट फेल हो रहा है बट कोसी रूट टेस्ट एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ से देखो n टर्म निकाल लो। n टर्म में देखो, अब आपके पास जो यहाँ ओड पोजीशन है 1 ओड पे क्या है 1/2, 1 पोजीशन पे, थर्ड पे क्या है 1/2 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा 1/2 की पावर 5, यानी ओड टर्म पे क्या है आपके पास a2n-1 क्या ले लिया 1/2 की पावर 2n-1। इवन पे क्या है 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, यानी 1/3 की पावर 2n किसके इक्वल होगा a2n। तो a2n+1 निकाल लो, 1/2 की पावर 2n+1। ये क्यों चेक कर रहे हैं भैया, पहले हम क्या चेक करेंगे डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट। a2n-1/2n निकाल लिया, ठीक है, तो यानी क्या बनेगा 3 की पावर 2n/2 की पावर 2n-1, 3 के इक्वल आ गया, 3 की पावर 1। देखो यहाँ कैंसिल आउट जब करोगे इसको क्या कर दिया 3/2 की पावर 2n-1 अलग कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगी 3 से मल्टीप्लीकेशन 3 से डिवाइड 3 रह गया, तो 3 इंटू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और a2n/a2n+1 क्या निकाल लिया a2n/a2n+1 वो किसके इक्वल है 0 के। यानी आपके पास जब भी आप करते हो a2n+1 यानी an+1 an/an+1 an+1/an+2 वो आपके पास क्या आती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सेम आती है। तो यहाँ से हमने निकाल के देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक लिमिट तो आपके पास क्या आ गई a2n-1/2n तो क्या आ गई इन्फिनिटी, a2n/a2n+1 क्या आ गई 0, दोनों क्या है अनइक्वल है, दोनों इक्वल आती तभी तो कन्वर्जेंट होती ना, कन्वर्जेंट होगी तो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है an/an+1 डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज डिफरेंट फॉर इवन एंड ओड वैल्यू। डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल के देखो कोसी रूट टेस्ट, तो a2n क्या है 1/3 की पावर 2n, तो यहाँ से देखो क्या निकालोगे a2n की पावर जितना यहाँ से फिक्स होता ना उतनी पावर करते हैं। जैसे कोसी रूट टेस्ट क्या दे रखा है an की पावर 1/n दे रखा है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया a2n आ गया, तो हम यहाँ से निकालेंगे भी क्या a2n की पावर 1/2n ही निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर यहाँ 3n होता तो 1/3n निकालते, 2n+1 होता तो 1/2n+1 निकालेंगे, ठीक है। तो a2n की पावर 1/2n निकाल लिया तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a2n क्या है 1/3 की पावर 2n, कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी 1/2n। तो आपके पास यहाँ से देखोगे आपके पास क्या बनेगा 1/3 रह गया और 1/3 क्या आपके पास <1, तो ये वाली तो कन्वर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट है a2n+1 तो 1/2n+1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 <1, तो दोनों केस क्या आ रहे हैं <1, इवन के लिए भी ओड के लिए भी, तो दोनों केस में क्या होगी <1 पे क्या होती है कन्वर्जेंट। तो कोसी रूट टेस्ट पे कन्वर्जेंट है बट डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट इज ए फेल। ऐसे नेक्स्ट में जब इवन ओड का चक्कर हो ना तो यानी इवन भी आपके पास उसी नंबर को कन्वर्जेंट होना चाहिए और ओड भी अगर सेम नंबर को कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नोट। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर -n इफ n इज ओड, 2 की पावर -n+2 इफ n इज इवन। कोसी रूट टेस्ट एग्जिस्ट करेगा, डी एल्बर्ट रेशो फेल होगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्या निकालो an की पावर 1/n, दोनों से निकालोगे, यहाँ से भी क्या आएगा 2 की पावर -1, दोनों केस में 2 की पावर क्या आएगा -1। कैसे आएगा देखो कैसे आ गया, यहाँ से an है, an की पावर करोगे जब an की पावर 1/n करोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर -n, कंप्लीट की पावर 1/n, 2 की पावर -n+2 कंप्लीट की पावर 1/n, ठीक है। यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर -1 आ गया ये ओड के लिए। तो इवन के लिए देखो कैसे आया 2 की पावर -n+2 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, यानी 2 की पावर -1 प्लस 2/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1, यहाँ भी 2 की पावर -1 आ गया, ओड में भी इवन में भी, तो यानी an की पावर 1/n क्या आ गई 1/2 और 1/2 क्या <1, तो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। अब यहाँ से देख लो इवन ओड के अकॉर्डिंग डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट देखोगे क्या आपके पास एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालोगे डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट की फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ से निकाल रखा है व्हेन n इज
वो ओड के लिए था, ये इवन के लिए निकाल दिया, दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है, तो ए एन क्या हो गया आपके पास कन्वर्जेंट। अब डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, व्हेन एन इज ओड दैट इज एन प्लस वन क्या होगा, इवन होगा, तो ए एन तो ले लिया टू की पावर माइनस एन, और ए एन प्लस वन क्या आएगा टू की पावर, क्योंकि देखो ए एन अगर एन टर्म आपने ली है, एन टर्म मान लो आपने क्या ले ली, टू की पावर माइनस एन ले ली, किस केस में, जब आपके पास क्या है एन ओड है, एन ओड है तो ये हो गया, तो एन प्लस वन यानी ए एन प्लस वन निकालेंगे तो एन की जगह एन प्लस वन आ जाएगा। मान लो यहाँ एन क्या था 5, तो 5 प्लस वन कितना हो जाएगा 6, यानी ए 6 आएगा ना, ये इवन टर्म आएगी, ओड आएगी। और इवन और ओड पे आपको वैल्यू अलग अलग दे रखी है, ओड पे ये वैल्यू है, इवन पे ये वैल्यू है, तो ए एन तो क्या बनेगा टू की पावर माइनस एन, कब जब एन ओड है, और ए एन प्लस वन क्या बन जाएगा टू की पावर माइनस एन प्लस वन प्लस टू, यानी क्या आ जाएगा माइनस एन प्लस वन, ये आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस वन। तो ए एन बाई ए एन प्लस वन निकाल लो, डिवाइड करोगे टू की पावर माइनस एन कैंसिल आउट, तो 1/2 लेस देन 1। ऐसे ही वैन एन इवन है, इवन पे वैल्यू क्या दे रखी है आपको टू की पावर माइनस एन प्लस टू, तो ए एन प्लस मान लो ये 4 है, तो ए एन प्लस वन कितना बनेगा 5, तो यहाँ से आपके पास क्या है इवन पे तो ये वैल्यू है, ओड पे वैल्यू क्या रहेगी, ओड पे वैल्यू क्या है टू की पावर माइनस एन, तो क्या आ जाएगा टू की पावर माइनस एन प्लस वन, तो डिवाइड करोगे क्या आ गया 8 आ गया। ये लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, तो टेस्ट क्या होगा, दोनों पे सेम लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए ना, तो यानी क्या हो गया टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है।